This is Deep from Dish to Greens and welcome to my second video on export import tutorial. If you have not seen my first video, you must have gone through that because मैंने वहाँ बोला था आपको बिजनेस का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट करना है. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है. थिंकिंग एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस. पहले सोचो फिर करो, बाद में करके ना पछताओ. दिस इज द की फैक्टर वेयर योर सक्सेस लाइज, राइट? सो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक. मैं जैसे पहले बोला था आपको, आपका स्ट्रेंथ क्या है. आदमी जब बिजनेस करने जाता है वो 5 कैटेगरी में आता है. मैं पहले भी बोला है, या तो उसके पास बायर है, या उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट है जिसका पूरा नॉलेज उसके पास है, वो प्रोडक्ट का किंग है. तो ऐसे सोच लीजिए. और फास्ट कुछ भी नहीं है इन चारों में. तो बेसिकली 5 कैटेगरी है जिसमें कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, कोई नया स्टार्ट करेगा, इसमें आएगा. तो पहले एनालिसिस करो कि आप किस में बैठते हो, उस हिसाब से आपका कोचिंग चालू होगा. अगर आपके पास बायर है तो उसका कोचिंग अलग से होगा. अगर आपके पास प्रोडक्ट है, बायर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका गाइडेंस अलग से होगा. अगर आपके पास नेटवर्किंग मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, उसका गाइडेंस अलग से होगा. और किसके पास कुछ नहीं है, उसका गाइडेंस तो और भी तगड़ा होगा. तो ये बेसिकली 5 पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट जिसके पास बायर है. इफ यू हैव बायर फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपके पास कोई रिश्तेदार बाहर बैठा है, कोई दोस्त है, उसके पास कोई जेन्युइन बायर है, आप किसी जेन्युइन बायर से मिले हो पहले कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, तो पहले उसका रिक्वायरमेंट जो है वो पता कीजिए ठीक से. उसको एग्जैक्ट कौन सा चीज चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए. सपोज आपका फ्रेंड यूके में बैठा है, उसको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, उसको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, टेक्निकल जो मतलब कुछ भी हो सकता है वो. तो जो प्रोडक्ट उसको चाहिए उसका क्राइटेरिया पूछिए उससे, वहां पे कौन सी स्टैंडर्ड का क्वालिटी चलता है, एग्जैक्ट डिमांड उसका क्या है, उसका साइज क्या होगा, उसका पैकेजिंग कैसे होता है, मतलब जो चलता है वहां पे, और पूरा डिटेल सब निकालिए उससे. फिर आप यहाँ पे R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. उसके ऊपर जो आपको मिल गया इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा रिसर्च आप यहाँ पे चालू कर दीजिए कि वो माल इंडिया में कहां पे मिलेगा, सस्ता कहां पे मिलेगा, आपका रेट जो रेट वहां पे गिरता है, मतलब माल जाने के बाद आप पता कीजिए उसका रेट वहां पे क्या बिक रहा है. होलसेल प्राइस डेफिनेटली, वहां का होलसेल प्राइस उस प्रोडक्ट का क्या है. अगर आप किसको बेच रहे हो, वो अगर खुद इसको इस्तेमाल करेगा, उसका कोई स्टोर है, रिटेल वगैरह है, तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका, आपसे वो कौन सी रेट में खरीदेगा, एक एजम्पशन लगा लीजिए. उसके हिसाब से आप बैक कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ पे उसका परचेस प्राइस क्या होता है. फिर बीच में जो आता है ना, जैसे CHA का कॉस्टिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के कितना जाके फाइनल कॉस्टिंग आता है, वो मैं आपको थियोरिटिकली बोल दूंगा, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कैसे करना है उसको. फिलहाल ये आप सोच लीजिए, आपके पास बायर है, उसका रिक्वायरमेंट आप पूछिए उसको क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, तो आप जान लिए ये चीज चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, कंप्लीट रिसर्च. ऐसा नहीं आधा उधर छोड़ दिया, पूरा रिसर्च. उसका क्वालिटी क्या है, कौन सी क्वालिटी चाहिए उसको, उसका जो बहुत सारा जैसे कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स आ गया या सोचिए कुछ स्टोन वगैरह आ गया, तो बहुत सारा उसका टेस्टिंग पार्ट आता है. उसका स्टैंडर्ड अलग से होता है, जो मैं बोलूंगा कहां से निकालना है उसको. तो वो पहले आप देख लीजिए उसका एग्जैक्ट स्टैंडर्ड क्या है, उसके ऊपर रिसर्च चालू कीजिए, आपको मिल जाएगा. अगर इंडिया से वो माल वहां पे जा रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रोक्योरमेंट. बस आपका एक काम हो गया, आपके पास बायर है, आपको पता चल गया को माल कहां से को उठाना है. अब आप कंपनी बनाना स्टार्ट करो. अब आपको बनाना है कंपनी. कंपनी बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं. आप पार्टनरशिप में बना सकते हो, अगर कोई दोस्त वगैरह आपका है जो आपके साथ जुड़ना चाहते हो, या आप 2-3 फ्रेंड वगैरह मिलकर सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो कंपनी होगा पार्टनरशिप. अगर खुद करना चाहते हो तो हो गया प्रोपर्टरशिप. और अगर आप सोचो चलो कुछ बड़ा करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हो, LLP फॉर्म कर सकते हो. वैसे बहुत सारा तरीका है. आई विल सजेस्ट आप पहले स्टार्ट करें तो प्रोपर्टरशिप से स्टार्ट कीजिए, अगर अकेले करना है तो. अगर आप 2-3 आदमी, 3-4 आदमी हैं, यू कैन स्टार्ट विद पार्टनरशिप बिजनेस. क्योंकि क्या होता है, पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है ना, उससे थोड़ा कॉस्टिंग कम आएगा आपका. तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा उसका कॉस्टिंग तो ज्यादा आएगा. तो पहले से इतना इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है. आप पहले छोटा से स्टार्ट करो उसको, या तो प्रोपर्टरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में बोल रहा हूं, कंपनी नहीं.
अगर आप देख रहे हो चलो बिजनेस अच्छा चल पड़ा, चलो बना लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलपी कुछ भी हो। इसके लिए कोई भी आप सीए के पास जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसके पास आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है केवाईसी वगैरह लगता है उस पर बना लीजिए, आपका कंपनी हो गया। एक कंपनी में फॉर्म बता रहा हूँ, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टीशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी का अलग अलग तरीका है, अलग अलग फॉर्मेशन है। तो ये आपका कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपका आइडिया का बात करके बना लीजिए। उसके पास आएगा कंपनी का नाम है ट्रेड लाइसेंस निकलेगा, सॉरी हाँ ट्रेड लाइसेंस निकलना पड़ेगा, फिर पैन कार्ड निकलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीजें है, कोई भी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। आप अगर बिजनेस डोमेस्टिक करना चाहते हो वो भी आपको रिक्वायरमेंट ए होगा। इजी है, पैन कार्ड निकाल लो, ट्रेड लाइसेंस निकाल लो, फिर बैंक अकाउंट, एक करंट अकाउंट खोल लो कोई भी बैंक में। हाँ वो बैंक थोड़ा, जब कौन सी बैंक में अकाउंट खोलना है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। कुछ सिलेक्टिव बैंक में आपको अकाउंट खोलना है, सब बैंक में नहीं, तो मैं बाद में वो बोल दूंगा कौन सी बैंक में अकाउंट खोलने से आपको फायदा मिलेगा। जैसे एक एग्जाम में मैं दे रहा हूँ, अगर बांग्लादेश में बिजनेस करने का आप सोच रहे हो तो एक बैंक है सोनाली बैंक, वो इंडिया में उसका ब्रांच है, बांग्लादेश का सोनाली बैंक है, इंडिया में भी ब्रांच है उसका। उसमें अगर अकाउंट आप खोलते हो बहुत फायदा है। दूसरे बैंक में जाओगे चार्जेस ज्यादा लगेगा, वहां पे चार्जेस बहुत कम लगता है। तो ये चीज जो है डिटेल्स में मैं बाद में बोलूंगा। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसको बोलते हैं आईई कोड। वो मोस्ट क्रूशियल होता है और डीजीएफटी से आपको मिलेगा, वो भी आपका सी आपको करके देगा। सी को बोलना कि मैं एक्सपोर्ट चालू करना चाहता हूं, वो आपको इजीली आईई कोड निकाल के देगा। सी क्यों, फिर बहुत सारा लोग है जो करता है इनको, कोई भी एजेंट को पकड़ लो आप, सी अगर ज्यादा पैसे लेगा तो कोई भी एजेंट को पकड़ लो, ये सब काम कर देगा। फिर आपका आता है जीएसटी, आप जीएसटी ले लो, तो आपका आई कोड निकल गया, जीएसटी निकल गया। अब आता है एक रजिस्ट्रेशन आरसीएमसी का, वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको लगेगा। उसके लिए बहुत सारे बॉडीज है, मतलब आप जिस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो उसके ऊपर डिफाइन होगा कि आप कौन सी सर्टिफिकेट करने पड़ोगे। बहुत सारे बॉडीज है इसका, लाइक एग्रीकल्चर के लिए एपेडा होगी, आपको एपेडा से लेना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप लोग को टी एक्सपोर्ट करना है बाहर, टी बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो 25 बॉडीज ऐसा है, सब गवर्नमेंट बॉडीज है जो आपको ये सर्टिफिकेट देगा, वो सब आरसीएमसी का अंदर आता है। तो जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हो उसका स्पेसिफिक ही आपको सर्टिफिकेट उस बॉडी से लेना पड़ेगा। 25 टोटल बॉडीज है जो ऐसा देता है, तो वो भी आपको सीए और एजेंट गाइड कर देगा। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपका इनिशियल काम हो गया, यू रेडी फॉर एक्सपोर्ट नाउ। फिर बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, कि वो प्रोडक्ट वहां पे भेजने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, वो आपको सीएचए बोल देगा, कस्टम हाउस एजेंट, वो आपको बोल देगा वो कैसे करना है, वो आपको निकाल के भी देगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन उतना इजी, मतलब टफ नहीं है, बहुत इजी होता है। ये सीए का और सीएचए का काम है, तो आपको उतना उसमें नहीं घुसना है। आपको देखना है आप जो कितने इन्वेस्ट लगेगा उसमें, वो मैं आपको बोल दूंगा कितना इन्वेस्ट लगेगा, वही करो। आप ज्यादा पैसा मतलब खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो लगता है वही खर्चा करो, निकाल लो लाइसेंस। कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग कंपनी है, हम लोग है और निकाल लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके पास बायर है, परचेजिंग पॉइंट है, उसका कंपनी बन गया, बस भाई चालू एक्सपोर्ट और किया। बायर आपको पास है, आपके पास परचेज पॉइंट है, लाइसेंस वगैरह बन गया, फिर क्या करना है आपको, वो मैं थर्ड या फोर्थ वीडियो में बोलूंगा। उसको यहाँ पे भेजना है बाहर, ये तो काम है। बाहर मिल गया आपको, परचेज हो गया, बस उसको भेजो बाहर। तो ये अंदर का जो प्रोसेस है वो सीएचए ही संभालता है, पूरा प्रोसेस जो है आप उसे बिल बनाना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, आप मैं बोल दूंगा अपकमिंग वीडियोस में, और आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियोस में मैं बोल दूंगा कैसे उसको भेजना है। तो ये बायर जिसके पास है, मैं बोल दिया क्या करना है अभी, उसको आप एनालिसिस कर लीजिए। बायर आपके पास है, चलो स्टार्ट बिजनेस आपका। फिर जिसके पास बायर नहीं है, उसके पास सिर्फ प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट सोच सकते हो, अपना पहले बायर ढूंढो उसका, ये सेफ रहेगा। क्योंकि आप अगर उस प्रोडक्ट को लेके ऐसे ही एक्सपोर्ट चालू करने का सोच रहे हो, कंपनी बना लिया, सब कुछ कर लिए, चलो 10-20 हजार रुपये खर्चा कर लिए, फिर अगर बायर ही नहीं मिलेगा तो ये पैसा तो वापस पानी में जाएगा ना। आप अगर सोच रहे हो कि आपको चालू करना है, सोचिए आपको राइस में चालू करना है, आपको कुछ टेक्निकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे चालू करना है, आपके पास वो प्रोडक्ट है, आपको नॉलेज पूरा है, आपके
उसके ऊपर, लेकिन आपको बायर नहीं मिला। आपको तो कंपनी बना ली, जो भी खर्चा है करना, आपको कंपनी बना लिया, जितना भी लाइसेंस है सब निकाल लिया, फिर बायर आपको नहीं मिला। All the effort you have done so far will go in vain. Don't go for that. आपका पैसा खर्चा होगा, आपका टाइम खर्चा होगा, बाद में जब नहीं होगा ना तो डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन इज बैड फॉर इनिशिएटर। तो पहले उसको ना बायर ढूंढिए आप। वो बायर ढूंढने का एक अलग से प्रोसेस होता है, वो मैं बाद में बोलूंगा आपको, तो उसका भी एक वीडियो आएगा अलग से। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ, बायर ढूंढना इज अ वेरी टफ वर्क, बहुत हार्ड होता है। इट्स नॉट इजी केक टू ईट। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ प्रोसेस है जिसमें आपको बायर इजीली मिलेगा। अगर आप ऐसे ढूंढने लगोगे गूगल में ये सर्च करके, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आगे बोलेगा ये आया बायर्स आया बायर लिस्ट, ये खरीदो वो खरीदो, यहाँ पे बायर का डेटा रहता है, बकवास से फालतू है, कुछ काम नहीं आएगा वो, ट्रस्ट में कुछ काम नहीं आएगा। सो फाइंडिंग बायर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, वो आपको करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा हो छोटा हो, आप हमारा हेल्प लो, किसी का भी हेल्प लो, कोई एजेंट का हेल्प लो, किसी का भी हेल्प लो, आपको बायर निकालना ही पड़ेगा पहले। तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, चलो बायर मेरा रेडी है, माल तो मेरे पास है ही, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। तो जो मैं फिर आपको प्रोसेस बोला था वो आप करना चालू कर दीजिए। बायर मिल गया आपको, माल आपके पास रेडी है, चलो लेट्स स्टार्ट, व्हाई टू वेट। और बायर ढूंढने का प्रोसेस मैं आपको बोलूंगा क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बोलूंगा। इस वीडियो में सब बोल दूंगा तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले आपको समझो क्या करना है क्या नहीं करना। अब आता है जिसके पास बायर भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। उसको दो तरीके से आप सोचो, इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास। आपके पास करोड़ है या लाख में। अगर 5 लाख में है, 10 लाख में है आपको इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, तो उसका एक अलग से प्रोसेस आएगा। अगर करोड़ में है तो उसका एक अलग से प्रोसेस आएगा। अगर 5 to 10 लाख आपके पास है तो आप ना पहले बायर ही ढूंढो, बायर ढूंढो, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, फिर बिजनेस चालू। तो बायर ढूंढना जो प्रोसेस है मैं बोल दूंगा आपको। और हम लोग तो है ही डेफिनेटली, वी हैव आवर ओन नेटवर्क। बहुत सारे कंट्रीज से हमारा नेटवर्किंग है, एक अलग सिस्टम है, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह है, स्टूडेंट्स वगैरह है। तो विल डेफिनेटली गिव यू बायर फॉर दैट, विल ट्राई टू गिव यू बायर फॉर दैट, जेन्युइन बायर। ये आपके पास नहीं है तो वही से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो। क्योंकि जो R&D वगैरह रहता है ना बायर ढूंढने का, वो बहुत उसकी इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बेस्ट वे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बाहर जाओ दूसरे कंट्री में, बायर के साथ मिलो, जो पोटेंशियल बायर है आपका, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करो, उसका ट्रेनर चेक करो, फिर आपके हिसाब से खुद का पॉलिसी बनाओ। लेकिन इसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इनिशियली, मान के चलिए कि 5 to 6 लाख रुपीज विल बी इन्वेस्टेड इन दैट प्रोसेस। ये लगता ही है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, वीजा निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे रहना पड़ेगा 1-2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए। एग्जीबिशंस होता है बहुत सारा, जैसे मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस पहले अटेंड कर चुका हूँ। दुबई एक्सपो जो हुआ था उसमें मैं गया था, और वो पे बहुत सारा बायर्स मुझको मिला। तो ऐसे ही एक प्रोसेस होता है, आप बाहर जाओ, एक्सपो अटेंड करो, बायर्स से मिलो, फिर एक हो जाता है। तो वो जो R&D पार्ट आता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो इट्स ओके, यू आर फ्री टू डू दैट। आप बाहर जाओ, बायर से मिलो, बात करो, उसका रिक्वायरमेंट जानो, काम चालू कर दो। और आपके पास कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख 6 लाख से, और कैपेसिटी बहुत कम है, तो आपको ना मतलब मस्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, विदाउट एजेंट का हेल्प को लेना पड़ेगा। यू मस्ट नीड सम हेल्प फ्रॉम एजेंट्स, और जो अभी कर रहा है एक्सपोर्ट, सोचिए आपको कोई दोस्त कर रहा है एक्सपोर्ट, अभी कोई आपका जान पहचान वाला बाहर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, आप उसको बोलो चलो भाई मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट, यू जस्ट हेल्प मी आउट एंड गिव सम कमीशन कि आपको मुझको बायर शेयर करो या कुछ भी करो, एक प्रोसेस बनाओ कि वो आपको हेल्प करे एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस। पहले उससे हेल्प लो, उससे पहले ही कोई बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा या जो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग होगा आपका, उससे कुछ परसेंटेज उसको दे दो, तो उसका एक इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो भाई मैं बायर दे रहा हूँ, मेरा कंट्रोल का बायर है, वो बिजनेस का बंदा नया आया है, उसको कुछ इंटरेस्ट भी होगा, उसका कुछ फायदा होगा, मुझको भी थोड़ा पैसा आएगा, तो वो कम बन जाता है। तो मैं बेसिकली मेरा जो चैनल है मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जो मेरा इतना एक्सपोजर है बाहर का, वर्ल्ड से, बाहर का कंट्रीज से, वो मैं क्यों शेयर करूंगा, बिकॉज आई डेफिनेटली गेट सम कमीशन आउट ऑफ दैट। मेरा छोटा सा पार्ट रहेगा,
इसके लिए मैं भी बैठा हुआ फ्री तो सर्विस नहीं ना। तो ये मेरा इनिशियल हो गया जो मैं बोलना था मुझको कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। ये यही बेसिक पॉइंट्स होता है जब आपको थिंकिंग जो प्रोसेस आपका है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो पहले क्लियर कर लो भाई क्या करना है मुझको। वंस यू क्लियर दैट यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। बिजनेस करना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। तो it's not a tough definitely, but if you have proper guidance, proper knowledge, proper coaching, it won't be tough. It will be a simple way. तो मेरा जो अपकमिंग वीडियोस होगा मैं आपको शेयर करूंगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये आपको ना पूरा मेथड जो है पूरा प्रैक्टिकली मेंटेन करना पड़ेगा। You have to maintain it very practically, then definitely you will success. You will definitely succeed. चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा गोन नहीं करूंगा। मेरी रोल के बड़ा लेक्चर आई डोंट लाइक। उसमें ना क्या है आदमी तो 10 मिनट सुनता है फिर पहले उसके बाद निकल जाती दिमाग से क्या बोला था। तो छोटा सीखो लेकिन स्ट्रॉन्गली उसको जो मैं बोलूंगा उसको एकदम दिल में ले लो, दिमाग में भी ले लो, दिल में भी ले लो कि इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैं यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता, बंगाल। सो मैं जब बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि यार जो गुजरातीज है, मारवाड़ीज है, पंजाबी लोग है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। बंगाल का लोग करता है लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ करता है। जो बाहर का एक्सपोजर है ना उसका थोड़ा कम है। मे बी दे आर स्केयर्ड ऑफ वेंचरिंग न्यू बिजनेस। एक्सपोर्ट उसके लिए लगता है रिस्की है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सोचना पड़ेगा इफ यू हैव टू डू समथिंग बिग यू हैव टू टेक काइंड ऑफ रिस्क कम लो। रिस्क का कम करने का प्रोसेस मैं आपको बोलूंगा। रिस्क आपका कहां पे कम हो जाएगा। देन यू मस्ट हैव टू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बिग, देन डेफिनेटली यू विल गो एंड यू विल सक्सेस। ये से स्टार्ट करो सोचना। देखा बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स लोग पैसा है उसके पास, ऐसा नहीं है। या एक रेस्टोरेंट खोल लिया या कुछ कैफे वगैरह खोल लिया खर्चा करके इन्वेस्ट करके, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज बिजनेस इन डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट इज इंडियन है भाई। यू हैव अ पॉपुलेशन 1 आई थिंक अभी तो पॉपुलेशन चल रहा है 140 करोड़ हो गया। अभी वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है 10 करोड़ आई थिंक। सभी सोच रहे कुछ करूंगा, बिजनेस करूंगा, यही नहीं करूंगा। अब बाहर जाओ, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है कतार में, उसका पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। मेरा भी आज ही मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, मेरा एक काउंटर गया है कतार और वहाँ पे जो मैं प्राइस जो मिल रहा है ना, एक कंटेनर का पॉकेट 3 लाख रुपए। एक कंटेनर का इन्वेस्टमेंट कितना मेरा मैक्सिमम 10 लाख। कैसे होगा क्या होगा मैं बाद में बोलूंगा आपको। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ आफ्टर हैविंग I have seen all those things, all those tough world, all those tough things I have seen already. पर आपको वो फेस नहीं करना पड़े इसलिए मैं आपको कोडिंग गाइडेंस दे रहा हूँ। ये एक बेसिक प्रोसेस है। डेफिनेटली कैन जॉइन माय मेन कोर्स एंड मेन जो क्लासेस होगा उसके लिए you just give me a call. My call number is given over there. You give me a call. I'm just 1 call away. I'll start class and start your business with my guidance. Thank you. Stay blessed.